हेलो बच्चों, आज हमारी कहानी का शीर्षक है मेरी मूर्खता। ये कहानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छात्र जीवन की घटनाओं में से एक है, जिसके बारे में गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो अंग्रेजी में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के नाम से जानी जाती है, इसका वर्णन किया है। ये कहानी उस आत्मकथा का ही एक अंश है। तो प्रस्तुत है मेरी कहानी मेरी मूर्खता। हाई स्कूल में मेरे थोड़े से मित्र थे। दो मित्र अलग अलग समय में रहे। एक का संबंध लंबे समय तक नहीं टिका, लेकिन मैंने उस मित्र को छोड़ा नहीं था। मैंने दूसरे की संगत की, इसलिए पहले ने मुझे छोड़ दिया। दूसरी संगत मेरे जीवन की दुखद घटना है। ये मित्रता बरसों तक रही। इन भाई की पहली मित्रता मेरे मझले भाई के साथ थी। वे मेरे भाई की कक्षा में ही थे। मैं जानता था कि उनमें कई दोष हैं, पर मैंने उन पर ध्यान न दिया। मेरी माताजी, मेरे बड़े भाई, मेरी धर्मपत्नी, तीनों को ये संगत बुरी लगती थी। उन्हें मैंने ये कहकर शांत किया, उनके जो दोष आप लोग बता रहे हैं उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन आप उसके गुण नहीं जानते। वह मुझे गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा, क्योंकि मेरा संबंध उसे सुधारने के लिए है। मुझे ये विश्वास है कि अगर वह सुधर जाए तो बहुत अच्छा आदमी निकलेगा। मैं नहीं कह सकता कि मेरी इस बात से उन्हें संतोष हुआ, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मेरे रास्ते जाने दिया। बाद में मैं देख सका कि मेरा अनुमान ठीक नहीं था। मित्रता समान गुण वालों के साथ निभती है। मित्र एक दूसरे को प्रभावित किए बिना रह ही नहीं सकते। मनुष्य दोषों को जल्दी अपनाता है। गुण ग्रहण करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। उस मित्र के साथ घनिष्ठ मित्रता बढ़ाने का मेरा प्रयोग निष्फल रहा। उन दिनों राजकोट में सुधार पंथ का जोर था। उस मित्र ने मुझे बताया कि कई हिंदू शिक्षक छिपे छिपे मांसाहार और मद्यपान करते हैं। उन्होंने राजकोट के दूसरे प्रसिद्ध गृहस्थों के नाम भी बताए। मेरे सामने हाई स्कूल के कुछ विद्यार्थियों के नाम भी आए। ये जानकर मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कहा, हम मांसाहार नहीं करते, इसलिए प्रजा के रूप में हम बलहीन हैं। अंग्रेज हम पर इसीलिए राज्य करते हैं कि वे मांसाहारी हैं। मैं कितना मजबूत हूँ और कितना दौड़ सकता हूँ, सो तो तुम जानते ही हो। इसका कारण भी मांसाहार ही है। मांसाहारी को फोड़े नहीं होते, होने पर झट अच्छे हो जाते हैं। तुम्हें भी खाना चाहिए। खाकर देखो तो मालूम होगा कि तुम में कितनी ताकत आ जाती है। इस मित्र की तुलना में मैं बहुत दुबला था। उनका शारीरिक बल मुझसे कहीं अधिक था। वे साहसी थे। मैं सोचा करता था कि मैं भी इन मित्र की तरह बलवान बन जाऊं तो कितना अच्छा हो। इन सब बातों का मेरे मन पर पूरा प्रभाव पड़ा। मैं पिघला। मैं भी ये मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज़ है, उससे मैं बलवान और साहसी बनूंगा। समूचा देश मांसाहार करे तो अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। इस निश्चय का अर्थ शायद आप नहीं समझ सकेंगे। गांधी परिवार वैष्णव मत का है। माता पिता बहुत कट्टर वैष्णव माने जाते थे। वे वैष्णव मंदिर में हमेशा जाते थे। मैं माता पिता का परम भक्त था। मैं मानता था कि मेरे मांसाहार की बात जब उनको पता चलेगी, वो जानेंगे, तो बिना मौत के ही उनकी मौत हो जाएगी। ऐसी दशा में मांसाहार करने का निश्चय बहुत भयंकर बात थी, लेकिन मुझे तो सुधार करना था। मांसाहार का शौक नहीं था। ये सोचकर कि इसमें स्वाद है, मैं मांसाहार शुरू नहीं कर रहा था। मुझे तो बलवान और साहसी बनना था। दूसरों को वैसा बनने के लिए न्योता देना था और फिर अंग्रेज़ों को हराकर अपने देश को स्वतंत्र करवाना था। सुधार के इस जोश में मैं होश भूल गया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी बताना। के धन्यवाद।